जो चलते हैं अपने जज्बे में भर के तूफान, जिनका हुनर छूता है आसमान, अनोखी कोशिशों से कुछ कर गुजरने वाले, बेमिसाल कारनामों से इंडिया का दिल जीतने वाले, ऐसे हुनरबाज ही तो बनाते हैं इस देश को OMG श्रीमान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दाएं मुड़। अरे आ गए आप लोग। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जाने का मौका बड़े नसीब वालों को मिलता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा ऐसा नसीब कहाँ। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आर्मी लाइफ की झलक पाने के लिए मैं OMG ये मेरा इंडिया की पूरी टीम के साथ आ पहुंचा हूं गुरुग्राम के आर्मी थीम पार्क में। दोस्तों, ये है डेल्टा 105। या कमांडो या दोस्तों, यहां पर आकर मैं एकदम रंगरूट मोड में आ चुका हूं। तलाश है एक उस्ताद की जो बढ़िया सी तैयारी करवा दे मेरी। फिर मैं भी शान से कहूंगा कि हमारे आज के एपिसोड के OMG टैलेंट की तरह मैं भी हूं OMG। अपने OMG सफर में आज हम करेंगे 2 पहियों पर डेयर डेविल स्टंट्स, फिर 8 की खातिर खेलेंगे आग से, उसके बाद करेंगे टेक ऑफ एक बहुत ही खास OMG प्लेन में, और अंत में खुद को करेंगे रिफ्रेश एक अनोखे इको फ्रेंडली अंदाज में। सामने देखिए। फिर यहाँ कैसे जाऊंगा सर? सामने देखो। ट्रक उठा कर आगे देखिए, सामने देखिए, कमर को सीधा रखें, पाँव को दीजिए ऊपर। अरे एक मिनट, जंप कीजिए साहब, ये पाँव को, वेरी गुड। चलिए सामने देखिए। हाँ सामने देखिए, सामने। दोस्तों, ये आर्मी मैन बनना बहुत ही मुश्किल है। ये ऑब्स्टिकल कोर्स जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना है नहीं, बहुत मुश्किल है। और मैं भी कौन सा हमारे OMG टैलेंट की तरह हूँ जो एकदम डेयरिंग बाजू। अरे कमाल की डेयरिंग दिखाते हैं वो। हाँ, वो भी 2-2 पहियों पे। सही सुना आपने, 2-2 पहियों पे। जाइए देखिए, मेरे पहिए तो खराब हो चुके हैं। स्वागत है आपका OMG इंडिया में। यहाँ आसमान है नीचे और धरती ऊपर, और इसके बीच में लटके हैं ये जिनके पांव हवा में और सर साइकिल की सीट पे। अरे ये तो है धुरंधरों के धुरंधर, 2 टाइम्स MTB वर्ल्ड चैंपियन लक्ष्य जांगिड। MTB यानी माउंटेन बाइक। दिखने में तो ये रेगुलर बाइक की तरह है, लेकिन इसकी खासियत है इसके मोटे मोटे टायर्स जो देते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रिप। इसका फ्रेम बना है कार्बन फाइबर या फिर टाइटेनियम का, जो बहुत मजबूत होता है। सस्पेंशन सिस्टम जो हर तरह के इम्पैक्ट को झेल सकता है। तो MTB बाइक बोले तो मजबूत पहाड़ी बाइक बड़ो। पर MTB चैम्प, ये पहाड़ी बाइक आप जयपुर के रास्तों पे क्यों चला रहे हो? जब मैं 14 इयर्स का था, मेरा 8th का बोर्ड था, तब मैं बाहर जैसे निकला सेंटर से एग्जाम देके, बाहर मैंने एक लड़के को स्टंट करते हुए देखा। वहीं से मैं इंस्पायर हुआ कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ना साधन थे ना सुविधा, लेकिन फिर भी ये डटे रहे, प्रैक्टिस करते रहे और MTB सुपर हीरो बनने का लक्ष्य हासिल कर ही लिया। मैं फ्री स्टाइल करता हूँ, जिसमें व्हीली, स्टॉपीज एंड एक्रोबैटिक्स का मिक्सचर होता है। आइए आपको दिखाते हैं लक्ष्य के OMG स्टंट्स। ये है एंडोस्टॉपी। MTB एक पदासन यानी कि स्विच बैक चूरो। ये है कैप्टन अमेरिका, फिल्मों वाला नहीं, MTB वाला। ये गया टांगों के बीच से, फ्लिप मास्टर का फ्रंट फ्लिप। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना इंडियन पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है। मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने ऐसे बोला था कि यार इससे बढ़िया रिक्शा ही चला लिया कर, तो वो चीज़ दिल में लगी थी मुझे। वहीं से मुझे मोटिवेशन आया कि आई विल प्रूव इट कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों, इन्हें ऐसा मोटिवेशन मिला कि 2014 में
इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल एमटीबी स्टंट की इनोवेशन कर दी। इन्होंने जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट से लेकर आमेर फोर्ट तक 1.5 किलोमीटर तक सर के बल साइकिल चलाई और दर्ज करवाया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम OMG। और आज लक्ष्य हमारे लिए वही रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टंट रिक्रिएट करने जा रहे हैं। तिरछी रोड है, पहाड़ है, नीचे खाई है। कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि तू पागल है क्या यार, तू साइकिल से आएगा वो भी उल्टा हेड स्टैंड पे, तू मौत को गले लगा लेगा। सर के बल खड़े होते ही सारा बॉडी वेट सर पर, यानी कि ब्लड रश। उस पर बैलेंस टकाटक होना चाहिए और जरा सी चूक हुई नहीं कि गर्दन से गए या फिर स्पाइन से। मुश्किल नहीं, महामुश्किल स्टंट है ये। और आज इन्होंने अपने OMG स्टाइल में वही स्टंट दोबारा कर दिखाया और सिर्फ 3 मिनट 11 सेकंड्स में लक्ष्य पहुंच गए अपने लक्ष्य आमेर फोर्ट पे। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे मेरे को अनाउंस हुआ कि एक ऑनलाइन चैंपियनशिप होने वाली है वर्ल्ड वाइड, मैंने उसके अंदर रजिस्टर किया। इसके अंदर आपको 3 मिनट का वीडियो भेजना होता है। लक्ष्य ने वर्ल्ड के 109 MTB राइडर्स को पछाड़ा और बन गए पहले इंडियन वर्ल्ड चैंपियन इन MTB स्टंट्स। उसके बाद लक्ष्य ने ना धूप देखी ना बारिश, खून पसीना सब एक कर दिया। और फिर 2017 में MTB के वर्ल्ड लेजेंड कामिल ने खुद लक्ष्य को पोलैंड के वर्ल्ड ग्रांड प्री में इनवाइट किया। मैंने प्रिपेयर किया था हेड स्टैंड में फ्लिप। दैट वाज अ न्यू इनोवेशन इन MTB स्टंट। वो ट्रिक ऑफ द ईयर भी थी। और उसी के साथ उन्होंने दूसरी बार MTB वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। लक्ष्य ने दिखा दिया कि एक बार अगर मन में ठान लो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। इनके पैशन और डेडिकेशन को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, लेकिन जिस आग से छूटे हुनर का धमाका उसे OMG का कमाल कहते हैं। वैसे दोस्तों कमाल है, ये आग के साथ खेलना थोड़ा रिस्की है। अरे थोड़ा क्या, बेहद रिस्की है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अतरंगी लोग हैं जो आग में भी आग ढूंढ लेते हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे ना? 1 मिनट। 1 2 3। ओ ये क्या गुरु, ये केमिकल शमिकल, अब पेट्रोल शेट्रोल, ओ लाइटर शाइटर, ये माजरा क्या गुरु? कोई आग तो नहीं लगने वाली? समझे कि नहीं समझे? ये हमारे इंडिया के वन एंड ओनली फायर आर्टिस्ट मिस्टर कमल राणा है। इनके लिए ठोको ताली। ओए भाई, ओए बजा ताली भाई, ठोक, ओए ठोको ताली। इस आर्ट की टेक्निक दरअसल राणा जी ने कहीं से सीखी नहीं बल्कि खुद डेवलप की है, जिसमें आर्ट बनाने के लिए उन्हें कलर्स नहीं, शोले चाहिए बेटा, शोले। और इन शोलों की बदौलत ही वो अपनी आर्ट में डेप्थ, यूनिक टेक्सचर और बारीक हाइलाइट्स भी ऐड करते हैं। जब कोई भी चीज जलती है तो जलते जलते एक स्टेज ऐसा होता है कि वो स्टेज को हम रुका दे तो वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। फायर आर्ट का इंटरेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है पेपर ट्रेसिंग से। आउटलाइंस ट्रेस होने के बाद राणा जी उस पर पेंसिल से शब्दों को लिखते जाते हैं जो उनकी पेंटिंग की थीम से जुड़े हों, जैसे काव बनाने के लिए कृष्णा। और फिर राणा जी स्केच के इस हिस्से में पेट्रोल, केरोसिन, कैम्फर जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स की कोटिंग लगाते हैं और फिर लगाते हैं आग ही आग। संभाल कर राणा जी, कहीं हाथ न जल जाए। आप फायर को 100% कंट्रोल कर सकते हैं तो ही फायर पेंटिंग कर सकते हो। फायर को जहाँ मूवमेंट लाना है, जहाँ पर लाना हो, जहाँ करना है वो मैं ले सकता हूँ।
OMG! पर एक बात हजम नहीं हुई भैया, पेपर पर लग गई आग और पेपर डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? देखिए पेपर के ऊपर मैं प्रोसेस करता हूँ पहले, तो उससे क्या है पेपर का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, वो फायर इफेक्ट फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तक जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। पेपर के अलावा राणा जी कैनवस और वुड पर भी फायर आर्ट क्रिएट करते हैं। मटेरियल कोई भी हो, सबसे जरूरी है आग को कंट्रोल कर पाना। कौन सा केमिकल यूज करके आग कितने सेकंड्स में बुझानी है, ये राणा जी के फायर आर्ट का सबसे क्रूशियल पार्ट है। जब पेपर चलता है एक सेकंड का इंपॉर्टेंट होता है फायर पेंटिंग में। 1 सेकंड ज्यादा फायर हो गया तो भी आपका पेंटिंग डैमेज हो जाएगा। वाओ, कौन से मटेरियल से कितनी जल्दी आग लगती है, कितनी फैलती है और उससे कौन सा रंग और टेक्सचर आता है, इस पर राणा जी 40 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 35 फायर आर्ट टेक्निक्स डेवलप की हैं और शायद इसी पैशन का नतीजा है कि आज राणा जी ने 2-4 नहीं, अब तक 300 से ज्यादा फायर आर्ट वर्क्स बना लिए हैं, जिनके लिए उन्हें कई बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फायर आर्ट का खिताब भी इन्हीं के नाम है, जिसके लिए उन्होंने बनाया 63x7 फीट का ये आर्ट वर्क, जिस पर क्रिकेट वर्ल्ड के कई स्टार प्लेयर्स को दिखाया है। OMG! बहुत सुना है कि आग से मत खेलो, लेकिन राणा जी ने साबित कर दिया कि सुलगते हौसलों के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। भाई इनके लिए तो कहना पड़ेगा OMG! मेरा नाम है कृष्णा अभिषेक और दुश्मन को निशाना बनाने में मैं नहीं करता कोई भी मिस्टेक। बस अपनी बटालियन का इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी ही देर में मेरी बटालियन यहां पर आएगी और मुझे यहां से कराएगी एयरलिफ्ट। मेरा प्लेन आता ही होगा। मेरा कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है बॉस, OMG प्लेन है मेरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे OMG कैसे, क्योंकि दोस्तों ये प्लेन बना है रूफ टॉप पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रूफ टॉप पे। तो आइए आपकी इमेजिनेशन का कराते हैं टेक ऑफ। अरे ज्यादा उड़ो मत। ये टॉन्ट अक्सर उसे मारा जाता है जिसके सपने उसके हालात से ज्यादा बड़े हों। मगर कुछ लोग हैं जिन्हें रियलिटी की ग्रेविटी चाहे जितना भी नीचे खींचे, वो अपने सपनों को पंख लगा के उड़ा ही देते हैं। तो जनाब, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही एक OMG उड़ान पर ले जा रहे हैं, जिसके पायलट हैं मुंबई के कैप्टन अमोल यादव जी। मेरा नाम कैप्टन अमोल शिवाजी यादव है और बोइंग 737 उड़ाता हूँ एक प्राइवेट एयरलाइन के लिए। और भारत देश का पहला 6 सीटर जिसे रजिस्ट्रेशन मिला है और जिसे परमिट टू फ्लाई मिला है, वो जहाज़ मैंने बनाया है और उसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। वाह सर वाह, लोग अपने पैशन के लिए प्लेन उड़ाते हैं, आपने तो सीधा प्लेन बना ही डाला। पर सर, ये प्लेन बनाने का फितूर आखिर आपको आया कहाँ से? पायलट बनने का था, ट्रेनिंग करने के लिए मैं अमेरिका चला गया था। अमेरिका में तो काफ़ी सारे जहाज़ थे, बेचने के लिए थे, खरीदने के लिए थे। और जब भारत में आया, मुझे खुद का जहाज़ खरीदने का था, ना हवाई जहाज़ था, ना हवाई जहाज़ बेचने वाले कोई थे। तो ये इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि देश के लिए हवाई जहाज़ बनाना था और वहीं पर ठान के मैंने ये काम शुरू किया था। अपने देश के लिए प्लेन बनाने का पैशन बन गया कैप्टन अमोल का ऑब्सेशन, और उन्होंने अपने तजुर्बे और नॉलेज को काम पे लगा दिया। तो जब हवाई जहाज़ बनाने की ठान ली थी, ना ही पैसे थे, ना ही जगह थी, ना एक्सपीरियंस था, या कोई हेल्प करने के लिए कोई आदमी भी नहीं था। उस वक्त मेरी मुलाकात मास्टर जी से हुई थी। वो फैब्रिकेशन का काम करते थे, उन्होंने भी मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया। जब काम शुरू किया तब हमें गलतियों का एहसास होने लगा, क्या करना चाहिए उसका एहसास होने लगा। हमने काम बंद किया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। बुक्स में कुछ डायग्राम्स होंगे, उसको मैं उनको एक्सप्लेन करता था, तब जाके उनको हवाई जहाज़ क्या होता है वो पता चला था।
कई किताबें पढ़कर और फैब्रिकेटर के साथ कई ट्रायल्स के बाद अमोल जी ने इस प्लेन को तैयार किया, जिसमें उन्होंने एयरप्लेन ग्रेड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया और उसे उड़ाने के लिए इंपोर्ट किया एक 350 bhp V8 इंजन। और तब कहीं जाकर 2 प्रोटोटाइप्स और 20 साल के एफर्ट्स के बाद तैयार हुआ कैप्टन अमोल का सपना TAC 003। फर्स्ट सक्सेसफुल फेज़ हमने अनाउंस किया है। उस फेज़ में हमने बैलेंस फ्लाइट, लैंडिंग, स्लो स्पीड टैक्सी, हाई स्पीड टैक्सी, 180 डिग्रीज टर्न, ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो गई है, ऐसे हमने अनाउंस किया है। अभी सेकंड फेज़ ऑफ टेस्ट फ्लाइट में हम इस जहाज़ को 2000 फुट तक ऊपर लेके जाएंगे, सर्किट करके वापस वहीं रनवे पे लैंड करेंगे। मगर जो बात कैप्टन अमोल के प्लेन को और भी स्पेशल बनाती है, उसे सुनकर आप भी बोलेंगे OMG। एक्चुअली ये प्लेन बना है कैप्टन अमोल के घर की टेरेस पे। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना। हालांकि मेरी टीम उस वक्त रेडी नहीं थी कि टेरेस के ऊपर काम करे, क्योंकि धूप में काम करना काफ़ी मुश्किल होगा और फाइनली उस जहाज़ को वहाँ से उतारना भी मुश्किल होगा। तो इतनी लंबी कोई क्रेन नहीं है जो एयरप्लेन है उसको उठा के पूरा बाहर लेके आ सके, तो हमने सोच लिया कि हम खुद ही डिज़ाइन करके क्रेन बना लेंगे। आज TAC 003 की उड़ान के साथ कैप्टन अमोल के सपने भी नए आसमानों में पंख फैला रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कई 19 सीटर प्लेन्स बनाने का MOU भी साइन कर लिया है, जिनकी मदद से महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। दोस्तों, कैप्टन अमोल ने साबित कर दिया है कि लाइफ के रनवे पर सच्ची लगन के साथ दौड़ोगे तो आपके सपनों को टेक ऑफ करने से कोई नहीं रोक सकता। और उनके इस जज्बे को OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। आर्मी लाइफ बहुत मुश्किल है, मैं ठीक था। हाँ, उस्ताद जी मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। अब अगले साल मुलाकात करेंगे, ठीक है जी? बाय बाय सर। हाय, पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब एक गिलास जूस पीना पड़ेगा, तब जाके पूरी एनर्जी वापस आएगी। लेकिन एक बात बताऊं, अगर ये जूस जो है हमारे OMG हीरो की दुकान से हो तो पूरी बॉडी की क्या, पूरे प्लेनेट की एनर्जी वापस आ जाएगी। सुन के अच्छा लगा ना? पी के ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए आपको दिखाते हैं। वो लाला की मिठाई, वो शर्मा जी के समोसे, वो रोड साइड का चटपटा चाइनीज इंडियन। हर गली, हर नुक्कड़, हर घर से बस खाने की महक आती है। लेकिन खाने के इस शौक का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। वेस्टेज, फूड वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट ही वेस्ट। भारत में कम से कम 40% खाना तो कचरे में जाता है, मतलब एक साल में 6.7 करोड़ टन से भी ज्यादा। फूड वेस्टेज की इस डीप डार्क डिस्ट्रक्टिव दुनिया में मिला है हमको एक जीरो वेस्ट का हीरो। इनका जूस सर्व करने का अंदाज है एकदम निराला। बहुत जल्द ये इंसान है आपकी सोच बदलने वाला। ये है हमारा जूस राजा आनंद राज। My inspiration came from surprisingly heaps and mounds of garbage. Is there a way, is there a possibility that I can not generate any waste at all so that nobody needs to manage this waste? And that's how we started making zero waste juices. वैसे आपको बता दूं कि जूस पार्लर शुरू करने से पहले आनंद जी एक फेमस RJ थे। Good 13 years I was a radio jockey. After that, my dad passed away and I had to take over his business of juice making. आनंद भाई ने अपनी जूस शॉप को किया मॉडिफाई और बनाया उसे जीरो वेस्ट जूस शॉप, जहां ना स्ट्रॉ मिलती है ना ग्लासेस। जूस सर्व होता है 40 वैरायटीज के फ्रूट शेल्स में, और फ्रूट का जो कचरा बचता है ना, वो होता है रिसाइकिल। कुछ फ्रूट पील्स और पल्प बनते हैं एनिमल फीड, और कुछ से बनते हैं बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स पता है ना? अरे यानी कि नेचुरल ऑर्गेनिक मल्टीपर्पज क्लीनर्स, जिससे घर का कोना कोना साफ हो जाता है, वो भी बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए।
इसलिए जूस राजा की जीरो वेस्ट जूस शॉप है सबसे कूल। शेल में जूस, एक सिप पीते ही ड्रूल। और इन सुपर कूल शेल्स में जूस सर्व करके हमारे जूस राजा भैया बहुत सारा पानी भी बचाते हैं। एक 250 ml के ग्लास को धोने के लिए ऑलमोस्ट डबल पानी लगता है, यानी कि 500 ml ऑफ वाटर। तो ईट राजा पे अगर एक दिन में 300 कस्टमर्स आते हैं तो उनके फ्रूट शेल्स में जूस सर्व करके हर दिन बचाया जाता है 150 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी 54,750 लीटर्स इन अ ईयर। OMG। वैसे OMG वाली बात तो उनके यूनिक ग्लासेस में भी है। बनाना पील के ग्लासेस, कैप्सिकम के कप्स, एप्पल के कंटेनर, मतलब क्रिएटिविटी की दुकान है आनंद जी। और जूसेस भी कोई एवे ही नहीं है, फुल ऑन फुल टू टोटल 99 वैरायटीज है जूस की ईट राजा पे, और हर एक की प्रेजेंटेशन है OMG। सोचिए, अगर एक छोटी सी दुकान हजारों लीटर पानी और इतने सारे फूड वेस्ट की बचत कर सकती है, तो इंडिया के सारे रेस्टोरेंट्स और जूस शॉप्स अगर मिल जाएं, तो कितनी सारी वेस्टेज को रोक पाएंगे। जीरो वेस्ट की इंस्पिरेशन देने के लिए OMG की टीम करती है आनंद राज को सलाम, और जीरो वेस्ट के हीरो है OMG के ट्रू ब्लू सुपरस्टार। दोस्तों, आर्मी लाइफ जीना एक आम आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो आम आदमी फ्रांसिस सर हों तो वो आम नहीं रह जाते। लेकिन फ्रांसिस सर के पास तो आम ही रह जाते हैं। नहीं, आम नहीं, कंफ्यूजन बहुत है, आप खुद ही देख लीजिए। कोची के मिस्टर फ्रांसिस ने अपने रूफटॉप पर उगा रखी है आम की 50 से भी ज्यादा वैरायटीज, और कुछ तो ऐसी हैं जो साल में 2-2 बार आम देती हैं। हॉबी से शुरू हुआ मैंगोज का ये रसीला सफर फ्रांसिस जी के लिए अब पैशन बन चुका है। फ्रांसिस जी का ये रसीला पैशन जितना अनोखा है, उतना ही है OMG। दोस्तों, लाइफ की गन में अगर हुनर की गोलियां हो तो जोश और एक्साइटमेंट की फायरिंग तो होती रहती है। मैं चलता हूं दोस्तों, ऐसी एक्साइटिंग और जोश भरी कहानियां ढूंढने आपके लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे अमेजिंग एंड स्टे OMG। सी यू गाइस। अरे मेरी गाड़ी